लाइव स्ट्रीम पे किसी को माँ बहन की गाली देना, तेरे चूड़ फाड़ दूंगा मैं तुम्हारी के कि माँ पे गाली देता तेरी माँ। या फिर ऑन स्ट्रीम लड़कियों को हरास करना। I didn't know if I mom you will come out. I should have not mom. You small. ये कुछ ऐसे डम यूट्यूबर्स है जिन्होंने लाइव स्ट्रीम पे कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिससे लास्ट स्ट्रीमर को तो जेल भी जाना पड़ा। सैम ये एक ब्रिटिश पॉपुलर स्ट्रीमर है जिसके चैनल पे 2.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट अक्टूबर 2025 में ये इंडिया विजिट करता है और कुछ लोगों के साथ मिलकर फायर क्रैकर चलाने लगता है, बट अगले ही पल इसका एक फायर क्रैकर सीधा एक लड़की के आंख पे जाके लगता है और ये चीज लाइव स्ट्रीम पे कैप्चर हो जाती है। जिसके बाद कुछ लोगों ने सैम को इस इंसिडेंट के बारे में बताया तो ही वाज सेइंग नेवर माइंड, वी आर जस्ट प्लेइंग। Okay, never mind. No, I don't But they were firing at us as well. I They're just shooting played us. with them. It was accident. और इस स्टेटमेंट के बाद उसे काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो एक ट्वीट भी करता है कि सी जस्ट गॉट माइनर इंजरी और इसका पूरा मेडिकल का पे आउट मैंने ही किया था। बट शॉकिंग पार्ट तो ये है कि कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है उस लड़की की एक आंख पूरी तरीके से जा चुकी है। बट अगले यूट्यूबर्स तो अपनी लाइव स्ट्रीम पे इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं कि ये मुद्दा सीधा मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाता है। अक्टूबर 2024 को माँ भी अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हैं जिसमें वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड स्काउट के ऊपर काफी बड़े एलिगेशंस लगाते हैं। मेरी पर्सनल चीज एक्सपोज कर रहा है, तू सिगरेट है, मैंने तो कभी बात नहीं की और तू, मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे, तो वो भी पीता है तो मैंने भी कभी नाम नहीं ली, और ये वेप भी पीता है, मुझे वेप भी पीना अच्छा नहीं लगता है, ये वो भी पीता है। तू क्या खाता है या तू क्या खाया है वो ऑन ट्विटर पड़ा है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, तो मैं नाम वेलिंगटन बीफ ऐसा कुछ खाता है। जिसके बाद स्काउट के फैंस मावी को काफी ज्यादा हेट देने लगते हैं, तो सोशल मीडिया पे कुछ फैंस स्काउट को फेक हिंदू और न जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। इनफैक्ट स्काउट अपनी अगली लाइव स्ट्रीम में मावी के एलिगेशंस को फैक्ट के साथ रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, जिसके बाद तो मावी का करियर ऑलमोस्ट डेड ही हो गया। कुनबारी बेगम, जिसका रियल नेम है सिका मात्रे, जो गाजियाबाद यूपी से है और ये अपने चैनल पे गेमिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती थी जहां पे 2K से भी ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स थे। बट जून 2024 को इसका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगता है जिसमें ये न्यू बॉर्न बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को कुछ ऐसा बोल देती है। एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है? छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन ले लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। आई एम नॉट सो सॉरी बट इफ आई वुड have tried it. बट एक लड़की ने ट्वीट करके बताया कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसी और कई सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। जिसके बाद लोगों ने गाजियाबाद पुलिस को टैग करना चालू कर दिया और 13 जून 2024 को इसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। हम जैसे को अगर जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। एंड देन इसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। काई सेंट, इन्होंने तो लाइव स्ट्रीम पे अपने दोस्त की ऑलमोस्ट ले ली थी बिकॉज वो अपने चैनल पर एक मैराथन स्ट्रीम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो ऑडियंस को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के चक्कर में अपनी लाइव स्ट्रीम पे एक मैजिशियन को बुलाते हैं, जिसके बाद वो सब मिलके एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अपने दोस्त को कुछ ऐसे लटका देते हैं और फिर सडनली कुछ ऐसा हो जाता है। और ये सब देखने के बाद काइसेंट इतना घबरा जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। नियो ये एक प्रोफेशनल एक्स ई स्पोर्ट प्लेयर है जो अभी के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर भी है और नियो का रियल लाइफ नेम है सूरज नित्यानंद। बट ये अपनी एक ओमेगा लाइव स्ट्रीम में माइनर लड़की के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आके उसे अब्यूज करना चालू कर देता है। I didn't know if I you will come out. I should have not mom. You small. You small. You small. और ये पूरा इंसिडेंट लाइव स्ट्रीम पे कैप्चर हो जाता है, जिसके बाद नियो ने अपोलोजाइज तो किया था बट तब तक ऑलरेडी काफी चीजें खराब हो चुकी थी जिसका इफेक्ट उसके करियर पे पड़ता है बिकॉज उसे ई स्पोर्ट से सस्पेंड कर दिया जाता है।
जोनाथन गेमिंग वर्सेस रचित्रो। 18 मई 2024 को रचित्रो अपने फ्रेंड्स के साथ एक लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं जहां पे वो पॉपुलर यूट्यूबर्स के इंस्टाग्राम पेज पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। बट जैसे ही जोनाथन का पेज आता है वैसे ही रचित्रो की सिस्टर काफी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने लगती है, लाइक जोनाथन छपरी है, काफी ईगोस्टिक बंदा है। बट हद तो तब हो जाती है जब वो कुछ ऐसा बोल देते हैं। जोनाथन को रेट करो। वैसे जोनाथन का एक और चीज़ है, जोनाथन पहले थोड़ा सा मोटा था एंड उसने भी अपना क्या लग रहा है उनकी बात ली है। लग रहा है बंदा इतना एरोगेंट है ना, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखा उसको। ये जोनाथन कितना ईगो वाला बंदा है। ऑल राइट चैट, बट ही हैज लाइक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ऑडियंस, लाइक ऐसे तो तेरे को रेडी हो जाए, अगर तू वायरल, ये चीज अगर वायरल हुई ना तो तेरे को गालियां आने वाली है। आने दो तुम, जो भी मेरे को अगर ये बोलेगा कि तो बहुत गंदी लड़की है ऐसे कैसे बोल दिया, तो तुम खुद गधे हो, क्योंकि वो भी टॉक्सिक है, तुम्हारी ऑडियंस भी टॉक्सिक है, वो बहुत एरोगेंट इंसान है। जिसके बाद जोनाथन के फैंस उसे काफी ज्यादा हेट कमेंट्स करने लगते हैं एंड देन रचित्रो की सिस्टर एक अपोलोजाइज वीडियो भी अपलोड करती है। हाय जोनाथन, आई होप यू आर सीइंग दिस, ठीक है। तो कल मैंने एक स्टेटमेंट पास किया विच वाज माय ओपिनियन, बट मैंने गलती से एक ऐसे एरोगेंट वे में और एक गलत वे में तुमको एरोगेंट बोल दिया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने एक सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया एंड उस पर जज कर लिया तुमको एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। आइसो स्पीड एंड पायल गेमिंग, इनके फैंस के बीच में तो इतना बड़ा लफड़ा हो जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज नॉर्मल डेज की तरह स्पीड अपने चैनल पर लाइव कर रहे होते हैं और तभी ऑडियंस उनके कमेंट सेक्शन में पायल गेमिंग स्पैम करने लगती है, जिसके बाद आइसो स्पीड पायल गेमिंग को डायरेक्ट कॉल ही कर देते हैं और कुछ ऐसा बोलने लगते हैं। Why is that keep spamming lung? Who is that? Don't read that. They are just. Huh? Don't read that. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बट जब तक स्पीड को रियलाइज हुआ तब तक चीजें ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, बट फिर भी स्पीड ने पायल गेमिंग को बैक कॉल करके सॉरी बोला और ये मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अर्बन एंडी, इसे तो हमें 36 तोपों की सलामी देनी चाहिए, बिकॉज इस एक अकेले बंदे ने पूरा अमेरिका हिला दिया अपने एक प्रैंक वीडियो के चक्कर में। 2018 और इवनिंग के 5:30 PM के अराउंड एंडी वॉशिंगटन के एक यूनिवर्सिटी में एंटर करता है और वहीं पे वो अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी जैकेट से एक वॉइस ऑन करता है, जैसे वहां पे किसी ने एक्टिवेट किया हो। C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started. जिसके बाद वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बाहर भागने लगते हैं, बट जैसे ही एंडी यूनिवर्सिटी के बाहर आता है वैसे ही उसे लाइव स्ट्रीम पे अरेस्ट कर लिया जाता है। बट अगले स्ट्रीमर के एक स्टेटमेंट की वजह से उसके ऊपर FIR तक हो जाती है। नकुल धुल ये काफी कंट्रोवर्शियल पर्सन है जिनके इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन और यूट्यूब पे 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बट 21 फरवरी 2026 को जब वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव होते हैं जिसमें उनके साथ लक्ष्य चौधरी और 2 हर्ष भी होते हैं और स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल चल रहा था, चैट्स भी काफी फनी कमेंट्स कर रही थी, बट तभी एक बंदा कमेंट करता है कि ही स्केयर्ड टू टॉक टू गर्ल्स, एनी एडवाइस, जिसका नकुल दुल काफी कंट्रोवर्शियल रिस्पॉन्स करते हैं। जिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, उनसे डरना। तो लड़कियों से कौन डरता है? नीचे जेंडर हो तो लड़कियों से क्या डरना? मैं लड़कियों से डरना इमेजिन नहीं कर सकता लड़के का। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम्हें पता लगा डर क्या होता है। चलना बस ना, छेड़ उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो, इतने तो इस स्टेटमेंट की वजह से नकुल दुल को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हेट मिलने लगता है, बट ये चीज उनके लिए नई नहीं थी, बिकॉज वो हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। अरे बाप रे। तो मैं इन सब में से कौन सा मूवमेंट सबसे ज्यादा ऑकवर्ड लगा वो कमेंट करके बताना, और अगर तुम्हें इंटरनेट कल्चर और इन्फ्लुएंसर्स की डार्क रियलिटी जाननी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना।